प्रियंका, शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान। एमवीए के सीएम फेस पर साफ कर दी तस्वीर। पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ कर दिया कांग्रेस का रुख। महाविकास अघाड़ी में सीट साझेदारी का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन जीत दर्ज करने पर सीएम कौन होगा, इसको लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का लगातार बयान आ रहा है। अब इस मसले पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि महाराष्ट्र में यह परंपरा रही है कि जो चुनाव बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है उसका सीएम बनता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कौन सीएम चेहरा होगा, इस पर फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है। पृथ्वीराज चव्हाण ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि 3 पार्टनर मिलकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 1999 से यह परंपरा रही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी रहती है उसका सीएम बनता है। 2019 में हमने उद्धव ठाकरे को इसी फॉर्मूले के मुख्यमंत्री बनाया था। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा कौन होगा यह मैं नहीं कह सकता, यह तय करना पार्टी हाईकमान का काम है। राहुल गांधी जी तय करेंगे। पृथ्वीराज की ओर से यह बयान तब सामने आया जब महाविकास अघाड़ी में सीएम के चेहरे को लेकर रार की स्थिति है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता बाला साहब थोराट ने एक तरह से सीएम पद पर दावा ठोकते हुए कहा था कि उन्हें 100% यकीन है कि राज्य का अगला सीएम कांग्रेस से ही होगा। उन्होंने कहा था कि हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता चाहता है कि उनकी पार्टी का सीएम बने, जबकि उद्धव ठाकरे गुट से यह बयान आया था कि महाविकास अघाड़ी की पार्टियों को आगे आकर सीएम का चेहरा पेश करना चाहिए। हालांकि महाविकास अघाड़ी के अहम घटक दल एनसीपी एसपी नेता शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि किसी भी पार्टी को यह सोचने का अधिकार है कि वह राज्य में बड़ी पार्टी बन सकती है और सीएम पद का दावा कर सकती है। शरद पवार ने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर फैसला किया जा सकता है। धन्यवाद। उसके ऊपर पुलिस ने डिफेंस के लिए गोली मारी गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस को हमला कर रहा था। देखिए, एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, एनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। ये कौन आदमी था? तो इससे एक बात का और जो संदेह था उसका वो सबूत, जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इस घटना को अंजाम किसी संस्था चालक जो थे उसमें से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और किसी और आदमी को इसको फंसाने की कोशिश की गई, और अगर वो सच बताने की स्थिति में अगर आया है तो उसकी आवाज़ बंद कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर मामला है, और खासकर जब हमारे मुख्य न्यायाधीश उसी समय मुंबई में थे, मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत का भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय ऐसी घटना महाराष्ट्र में घटना, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पूरी जांच को अपने हाथों में लेना चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस का एक समय ऐसा दबदबा था कि पूरी देश की पुलिस उनका लोहा मानती थी, और आज एक घरेलू नौकर जैसी हालत कर दी है पुलिस की कि क्या क्या चल, कौन विश्वास रखेगा? देखिए, क्या उस आरोपी को पता था कि जब किसी आरोपी को ले जाया जाता है तो हमेशा बंदूक लॉक होती है? क्या उसको पता है कि अनलॉक कैसे करते हैं? क्या अगर एक बंदूक उसने छीनने की कोशिश की तो और लोग क्या तमाशा देख रहे थे? ये कौन विश्वास करेगा इस पे? तो इससे एक संदेह और गाढ़ा होता है कि किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए मांग करते हैं कि सीजीआई के तहत इस पूरी घटना की न्यायालयीन सर्वोच्च न्यायालय से जांच की जाए। मैं समझता हूँ कि एक मुंबई पुलिस के लिए काला दिन है। मैं नहीं समझता कि मुंबई पुलिस इतनी गई गुजरी है कि कैसे इस तरह के आरोपी को, जो ऐसे कहा जा रहा है कि वो शायद गतिमंद था, वो कौन आरोपी था? देखिए, कानून की जो भी सजा है उसे होनी चाहिए, जो भी आरोपी हो, लेकिन कौन आरोपी था? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? और इसीलिए जिससे पहले
अरेस्ट किया गया था उसको साइलेंस कर दिया गया है। ये तो पूरा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तो कहीं ना आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।